हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री जी का है और सावित्री जी भाई बहुत कुछ बोल गई हैं आज। तो चलेंगे वीडियो की तरफ और जानेंगे उन्होंने ऐसा क्या बोला जो कि मैं भी परेशान हो गई, आखिर उन्होंने ऐसा बोला क्यों। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि सावित्री जी की वीडियो भाई बहुत पहले से ही बहुत अजीबोगरीब वीडियो आ रहे हैं। वो कुछ भी कभी भी ले आती हैं, ऐसा लगता है उनका दिमागी संतुलन ठीक ही नहीं है। क्योंकि कभी तो अपने ससुराल वालों की इतनी बुराई करती हैं और कभी इतनी तारीफ करती हैं। अब जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर सच क्या है। कभी वो गाली देती है, कभी बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी मिलने लगती है उन्हें। तो ये सब कारण किसके हैं? जैसा ये वीडियो देंगी जनता वैसा ही रिएक्ट करती है। लेकिन अब कुछ दिनों से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। किसके लिए? अपने भाई के लिए। भाई चलो ठीक है, भाई के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पहले जब कोई बोल रहा था या उनके साले साहब के लिए कुछ हुआ था, इतना ज़्यादा वो परेशान था, तब मैडम ने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। कुछ भी नहीं बोला था कि घर में सब लोग परेशान हैं और जनता इस तरह से बोल रही है। क्योंकि जनता तो तब भी बोल रही थी, जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगी ही। लेकिन आज ये बैठ गई मैडम, नागपंचमी की पूजा की इन्होंने, मंदिर गई, उसके बाद आकर के ये शुरू कर देती हैं कि भाई मुझे जो बोलना है बोलो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत बोलना। मेरा सोना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, भोला है, भाला है, भाई सभी लोग जानते हैं। और अगर वीडियो में गौर किया जाए, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कई बार ये बात बोली है कि जितने पॉजिटिव कमेंट सनातन के वीडियो में आते हैं उतने का 10% भी इनके वीडियो में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी भाई के नाम पर व्यूज़ बटोरने के लिए आ गई हैं। अब व्यूज़ तो इनके वैसे भी आ रहे थे, इनकी हरकतें ऐसी हैं तो व्यूज़ तो वैसे ही इनके आ रहे थे। कोई ज़रूरत नहीं थी इनको अपने भाई को लेकर के इस तरह से बोलने की, क्योंकि भाई के लिए कोई गलत नहीं बोल रहा है। और रही बात इनके पापा की, तो पापा के लिए तो इन्होंने खुद बोला कि ये इनके जो पापा हैं ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और एक टाइम पर जब इनकी मम्मी थी तो मम्मी को मारते पीटते भी थे। भाई पीते हैं तो मारते भी होंगे, ये तो बात सच है। तो वैसा इन्होंने बताया भी। तो जब ये सारी बातें सच हैं कि इनके पापा का स्वभाव इस तरह का है, जरा जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, घर छोड़कर भागने लगते हैं, अगर इनकी मर्जी का काम ना हो तो ये खुद मार्केट चले जाते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि बहुत बुजुर्ग हो गए हैं वो, इसलिए उनकी हरकतें ऐसी हैं। फिर एक तरफ बोलती हैं कि जब मम्मी थी तब भी ऐसे ही करते। तो भाई इसमें फिर बुजुर्ग वाली बात ही कहाँ से आ गई, जब वो शुरू से ही ऐसे थे। तो अपनी बात को शायद बोलने के बाद ये खुद ही नहीं सुनती हैं कि इन्होंने बोला क्या है। एक तरफ बोलती हैं कि मेरे पापा बुजुर्ग हो गए हैं और इसीलिए वो उल्टा सीधा इस तरह से बोल जाते हैं, इस तरह की हरकतें कर देते हैं। और फिर दूसरी तरफ बोलती हैं कि मेरे पापा शुरू से ही ऐसे ही गुस्सैल थे, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते थे, मम्मी को भी मारते थे और पीते खाते तो ये शुरू से ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुजुर्ग हैं और इसीलिए गलती की है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है और गंदा है स्वभाव, ये बात तो सामने आ ही गई। अब इन्होंने कहा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि भाई मेरे पापा कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं। तो हाँ, वाकई में सभी जानते हैं। और ये बात भी जानते थे कि सावित्री दीदी कैसी हैं। सब बहुत तारीफ करते थे पहले कि भाई छोटे से गांव में रहती हैं, गरीब परिवार है, उस हिसाब से लड़की ठीक है और छोटी मोटी जॉब कर रही है स्कूल में, तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये ससुराल में क्या कर रही हैं, ये बातें तो किसी को नहीं पता थी। तो ये खुद अपनी बातें यहाँ लेकर आई हैं। तो शुरू से देखने का मतलब जो जनता आपको गालियाँ दे रही है ये आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है। अब सनातन परेशान है और इन्होंने ये जो वीडियो बनाया है इसकी वजह से सनातन को और भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सनातन को कोई भी गाली नहीं दे रहा है। बस हाँ, इतना बोला जा रहा है कि वो सासू माँ की वजह से ये शायद अपने घर वालों को इग्नोर कर रहे हैं। और रही बात सासू माँ की, तो कुछ लोगों ने हाँ कमेंट किया है मेरे वीडियो में भी कि भाई उनका बेटा गया है, वो दुखी हैं। तो भाई ये चीज़ें हमें भी समझ में आती हैं कि हाँ उनका बेटा गया है, वो दुखी हैं। लेकिन इनका ये जो दुखी वाला फेस है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनका बेटा था तब भी इनका ये दुखी फेस ही रहता था। मतलब ये शुरू से ही इनका फेस ही ऐसा है। और रही बात, अगर ये अपने समधी जी से नाराज़ हैं, हो सकता है मजाक करते हों या कुछ बोलते हों, तो ये बातें ये क्लियर अपनी बेटी को भी बता सकती थी, हो सकता है बताया भी हो। इसीलिए जब ससुर जी गए तो उनकी बेटी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। तो इसमें इनके पापा की भी गलती है और सनातन की गलती सिर्फ इतनी है कि
सभी लोग कमेंट कर रहे हैं और वो पढ़ते भी होंगे कि सासू माँ को उनके ससुराल मतलब उनके घर भेज दो, उनके पति के पास उनको भेज दो, माँ बेटी दोनों यहाँ से चली जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो अलग अलग हो जाओ, आप अपनी सासू माँ को लेकर अलग हो जाओ और आपके पापा उसी घर में अलग रहेंगे, क्योंकि एक छत के नीचे अब दोबारा से फिर से रहना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन बाद इनके पापा फिर से आ जाएंगे और फिर उसी घर में उसी तरह कैसे रहा जाएगा, फिर से बवाल होगा। तो यहाँ पर सावित्री दीदी बहुत ज़्यादा भड़क रही थी जनता के ऊपर कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि हो सकता है हमारे पड़ोसी ही हों, हमारे रिश्तेदार ही हों, वही इस तरह की कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। पर 1-2 इंसान अगर बोलता है तो समझ में आता है कि आपके रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, लेकिन यहाँ भर भर के कमेंट आ रहे हैं तो वो कौन करेगा। तो आप जो चीज़ें दिखाएंगी जनता वैसे ही बोलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और इन्होंने कहा कि भाई हमारी दीदियों के लिए भी कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो रही बात दीदी की, तो इनकी बड़ी दीदी ने खुद वीडियो में बोला है कि भाई पापा ने परेशान कर रखा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पापा की केयर करते हैं और जो हमसे हो सकता है वो हम करते हैं, लेकिन फिर भी पापा परेशान हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका ये जो व्यवहार है वो नहीं सही। भाई किसी लड़की के घर जाएं अगर और वहाँ पर इस तरह का व्यवहार ये करें तो लड़की के ससुराल वाले क्या बोलेंगे कि इनके पापा किस तरह के हैं। तो मैंने यही बातें बोली, कई बार बोली हैं, लेकिन जब कुछ लोग बोलने लगते हैं तो सच चुभने लगता है। तो वो सच इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो लोग बोल रहे हैं। या तो अपने भाई से बोलो कि भाई ऐसी चीज़ें ना दिखाएं, और उनका लटका हुआ मुंह तो बिल्कुल ना दिखाएं अपनी सासू माँ का, क्योंकि वो देख करके जनता खुश नहीं होती है। यहाँ एक टाइम था जो लोग सिंपैथी दिखाते थे उनके लिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब समय गुजर चुका है और अब उन्हें घर के कामकाज भी सीखने हैं। क्योंकि भाई अगर बेटी के घर में आप रह रहे हो, इतने दिनों तक रहोगे, तो भाई सब कुछ करना पड़ेगा, वरना जनता तो गाली देगी ही। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये झारखंड के आदिवासी लोग हैं तो इनके यहाँ ऐसा ही होता है। तो भाई अगर ऐसा होता है तो वो लोग ये बता भी सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ यही रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है भाई, उन्होंने माना कि दुख है, दुख तो सबको होता है जिसके घर में कोई जाता है। तो जैसे कि सनातन का छोटा भाई गया था, उनके पापा दुखी थे, बहनें दुखी थी, भाई दुखी था, सब दुखी थे। इसका मतलब ये तो नहीं था कि घर के कामकाज रुक जाते हैं। सारी चीज़ें प्रॉपर वैसे ही चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें रुक जाती हैं, सारी चीज़ें वैसे ही चलती रही। लेकिन इनके यहाँ इनकी ज़िंदगी रुक गई और अपने दामाद जी के सहारे यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और शादी जब हुई थी तब तो इतनी गालियाँ दी थी कि यही सनातन थे, ये कुछ नहीं बोले थे, इनके ससुर जी ने, इन सभी ने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी थी। तो जनता, हाँ सच बोल रही हैं आप सावित्री जी की जनता को सब पता है। तो बिल्कुल हमें सब कुछ पता है कि क्या हुआ था, इसलिए जनता नाराज़ है कि जब इतना सब हुआ था उसके बावजूद अब इनके मायके वाले यहाँ आकर रह रहे हैं और जिसकी वजह से इनके पापा को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अब पापा जब घर आएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी कि अब किस तरह से ये रहते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आ गई हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।